हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लेक्चर में विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। अब हीट होता क्या है? अगेन वी टॉक्ड अबाउट दिस इन प्रीवियस लेक्चर। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो फ्लो होता है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। हीट हमेशा बहती है, फ्लो होती है बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर। यानी हीट का फ्लो तुमको तभी देखने मिलेगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। यानी अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हीट फ्लो नहीं होगा। ओके, सो इट स्टेट्स दैट heat is the form of energy that is transferred between the system and its environment due to the temperature difference that exists between the two, है ना। एक सेकेंड, हाँ, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो होता है सिस्टम और सराउंडिंग में, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। इंटरनल यानी अंदर की, सिस्टम के अंदर की एनर्जी। ओके, सो हाउ डू वी डिफाइन इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स के एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सारों के जो एनर्जी रहेंगी उस चीज को हम लोग कहेंगे इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इट इज डिफरेंट देन द मैक्रोस्कोपिक ऑर्डर्ड एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो मैक्रोस्कोपिक ऑर्डर्ड एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उससे अलग है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसकी ऑर्डर्ड एनर्जी यानी क्या? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लेट अस अज्यूम करते हैं 0 है, ये उससे अलग है, ये वो नहीं है ना। यही एक्सप्लेन किया इस पॉइंट में। फॉर एग्जांपल, अ ग्लास ऑफ वाटर एट रेस्ट ऑन ग्राउंड हैज नो काइनेटिक एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी कैन ऑल्सो बी टेकन एज 0। ठीक है, बट when the water molecules in the glass at a given temperature, but the given water molecules in the glass at a given temperature move at random speed by virtue of which the system has some internal energy, है ना। समझाता हूँ, देखो ये ग्लास है ना, इसके अंदर वाटर है। अब ये ग्लास रेस्ट पे रखा है, रेस्ट पे रखे होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना। बट उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो उनके पास में जो एनर्जी है ना, वो सारी एनर्जी को हम लोग कहेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, बट कुछ इंटरनल एनर्जी है उसके पास में, और वो किसके वजह से है? उसके मॉलिक्यूल्स के वजह से। ओके, thus the internal energy of substance is the total energy of all its atoms or molecules. The internal energy of a system is denoted by U, letter U, ये याद रखना है, U लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय हीटिंग इट, है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक ऐसा सिलेंडर कंसिडर करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर ना एक ऐसा पिस्टन कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, ये पिस्टन को ऐसे लगाया हम लोगों ने, है ना, ये हैंडल से। अब इसके अंदर ना गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, है ना। हम लोग ये सिस्टम को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब सिस्टम का टेम्परेचर Ts है और एनवायरनमेंट का Te है। अब होगा ये
कि जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। दो केसेस बनते हैं, अगर TS TE से बड़ा है ना, सिस्टम का टेम्परेचर, व्हाट इज TS, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, व्हाट इज TE, टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट या सराउंडिंग। अगर सिस्टम का टेम्परेचर बड़ा है एनवायरमेंट से, है ना, तो होगा ये कि हीट फ्लोज आउट ऑफ गैस, है ना, गैस के अंदर से हीट बाहर आएगी, क्योंकि हमेशा हीट फ्लो होती है हॉट टू कोल्ड। तो अभी सिस्टम हॉट है, एनवायरमेंट कोल्ड है, तो हीट फ्लो होगी हॉट टू कोल्ड, यानी सिस्टम टू एनवायरमेंट, है ना। तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। ये पहला पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम से, एनवायरमेंट का ज्यादा, TS यानी सिस्टम है, सराउंडिंग नहीं, एनवायरमेंट TE, है ना। तो अब अगर एनवायरमेंट का ज्यादा है, एनवायरमेंट इज एट हाई टेम्परेचर, तो हीट कहां से कहां फ्लो होंगी, हीट फ्लोज फ्रॉम एनवायरमेंट टू सिस्टम। अब हीट अगर उसके अंदर फ्लो होगी तो मॉलिक्यूल्स को वो हीट मिलेगी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर विद दिस। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हीट करके, ओके। हीट किया तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस के आने की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है, ओके। अब बारी आती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग वर्क, है ना, वर्क करके। अगेन हम लोग एक पिस्टन कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे सिलेंडर कंसिडर करेंगे, उसके अंदर ये पिस्टन कंसिडर करेंगे, है ना। अगेन एज यूजुअल ये हमारे गैस है, ये सिलेंडर में की, है ना, जो हम लोगों ने गैस कंसिडर किया है, ये उसके अंदर की गैस है ना, सिलेंडर के अंदर गैस है, गैस हो गए सिस्टम, ओके। अब अगर सपोज हम लोग ये पिस्टन को अंदर मूव करते हैं, है ना, पहला केस है पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड्स, है ना। तो क्या होगा, जैसे तुमने पिस्टन को मूव किया बहुत जोर से, पुश किया अंदर, तो गैस या फिर सिस्टम कंप्रेस होता है, कंप्रेसेस, है ना, सिस्टम कंप्रेस होगा, उसके मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है, समझ में आया। अब अगर सपोज गैस में इतनी एनर्जी है, अंदर की जो सिस्टम या गैस है उसमें इतनी एनर्जी है कि वो पिस्टन को ढकेल रही है ना, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में क्या होगा, पिस्टन इज मूव्ड आउटवर्ड्स, है ना, पिस्टन बाहर की तरफ मूव होगा, और ये कौन मूव करा रहा है, गैस मूव करा रहा है ना, गैस और सिस्टम expands and does work on the environment, है ना। गैस वर्क करता है एनवायरमेंट पे, ऐसे इमेजिन करो गैस उसको धक्का दे रहे हैं, गैस खुद की एनर्जी यूज करके उसको धक्का दे रहा है, ओके। तो गैस अपनी एनर्जी यूज कर रहा है, तो गैस की खुद की एनर्जी कम होंगी ना, तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी
ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। समझ में आया? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम चेंजेस। एक्चुअली एस चाहिए था, व्हेन इट्स वॉल्यूम चेंजेस। वॉल्यूम चेंजेस का कंसेप्ट सेम पहले की तरह, अगर वॉल्यूम डिक्रीजेस, है ना, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है सिस्टम का, इसका मतलब एनवायरमेंट इज डूइंग वर्क ऑन सिस्टम, एनवायरमेंट इज डूइंग वर्क ऑन सिस्टम। और अगर एनवायरमेंट सिस्टम पे वर्क करेगा तो एनर्जी किसको ट्रांसफर होंगी? सिस्टम को। एनवायरमेंट से सिस्टम में ट्रांसफर होंगी, तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। दूसरा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, है ना, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होते हैं, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या है? सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन एनवायरमेंट। और अगर सिस्टम वर्क कर रही है एनवायरमेंट पे, तो सिस्टम अपनी एनर्जी एनवायरमेंट को दे रही है, मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम decreases. So this is how, if volume changes, internal energy changes. ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये क्या टॉपिक है? देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मैकेनिकल वर्क डन एंड द हीट प्रोड्यूस्ड व्हाइल डूइंग दैट वर्क आर इक्विवेलेंट। दिस इक्विवेलेंस इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यही तो देखा ना हम लोगों ने सेकंड, इसमें मतलब सेकंड पार्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। हम जो वर्क कर रहे हैं उससे सिस्टम में हीट एक तो अंदर जा रही है या फिर बाहर आ रही है, मतलब किसमें? हीट प्रोड्यूस्ड और वर्क में कुछ तो रिश्ता होना चाहिए। दिस रिलेशन इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट या मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। The relation between the mechanical work W and the corresponding heat produced H is W is equal to J into H. ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, where J is some constant and this constant is known as mechanical equivalent of heat. इस कांस्टेंट को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, याद रखना। ओके, हाँ, J का जो यूनिट आएगा वो आएगा W बाई एच का यूनिट। वर्क इज ऑलवेज मेजर्ड इन जूल एंड हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज। सो J का यूनिट, ये CET और MCQ के लिए याद रखो, J का जो यूनिट होता है दैट इज जूल पर कैलोरीज। क्लियर विद दिस? समझ में आया? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसकी वैल्यू भी फिक्स है, J की वैल्यू होती है 4.18 जूल पर कैलोरीज। ओके, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की कंसेप्ट पढ़ेंगे। टिल देन बाय।